नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आपको कुछ बताया था कि यदि मनुष्य धर्म को ठीक ठीक जाने तो उससे क्या होता है। अब कुछ और प्रश्न हैं धर्म से संबंधित ही, उनको लेते हैं और आगे चल करके फिर हम पदार्थ और जो पदार्थों के विषय में जो आज के वैज्ञानिक हैं या पाश्चात्य वैज्ञानिक हैं उनका क्या मत है और भारतीय वैज्ञानिक जो हैं उनका क्या मत है, इसके विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। तो आपको जैसे कल बताया था कि यह तो अभ्युदयनी निश्रेय सिद्धि से धर्म है, जिसमें मनुष्य तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्ति और ज्ञान को प्राप्त करता हो उसे धर्म कहते हैं। अब और ये भी बताया था आपको कि ये दोनों ही जो तत्वज्ञान है और मुक्ति है, अब आप जान सकते हैं इसको कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं क्या कि वे जैसे हैं वैसे ही रहे, इससे आगे कुछ ना हो। तो अब हम जो है ये उसमें एक प्रश्न करता है, जो प्रश्न करता है मनुष्य अल्पज्ञ है तो किसी वस्तु का ज्ञान होने पर भी वह निश्चय कैसे हो कि वह यथार्थ ज्ञान है। अब जैसे हमने पहले बताया था आपको कि जो शास्त्रों का ज्ञान है वह यथार्थ है, तो इसमें एक प्रश्न यहाँ उत्पन्न हो रहा है कि जो शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान है उसको कैसे मनुष्य अल्पज्ञ होने के पश्चात भी निश्चित माने कि ये वास्तव में निश्चित ज्ञान है। अब आगे क्या है देखिए, यदि वह ज्ञान वस्तु के यथार्थ ज्ञान के विरुद्ध है तो वह तत्व ज्ञान हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? अब वस्तु के विरुद्ध कैसे है? जैसे अब हम जो है जैसा जो भी कार्य करते हैं वह न तो ज्ञान की श्रेणी में आता है जिसको हम धर्म कहते हैं आज, अपभ्रंश हो गया है, जिसको हम आज धर्म कहते हैं वह न तो तत्व ज्ञान की श्रेणी में आता है और न ही वह जो है मुक्ति की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन हम उसको धर्म कहते हैं। धर्म कहते हैं कि हाँ ये धर्म है। तो उससे क्या अब आप अभिप्राय समझेंगे। अब आगे क्या कहते हैं देखिए जी, फिर वो कहता है, जो प्रश्न करता है वो क्या पूछता है, जबकि यह अल्पज्ञ जीवात्मा एक नगर की वस्तुओं को भी सम्यक्तया का अभिप्राय होता है ठीक प्रकार से नहीं जान सकता, तो सारी ही वस्तुओं का तत्व ज्ञान होना तो असंभव है, और जब तत्व ज्ञान ही नहीं हो सकता तो मुक्ति किस प्रकार हो सकती है। इसलिए यह लक्षण ही असंभव होने से दूषित है। प्रश्नकर्ता का ये मानना है कि जो ये तत्व ये कह रहे हैं, जो उत्तर देने वाले हैं ये कह रहे हैं कि जो तत्व ज्ञान है यदि वो ना हो किसी को तो उसकी मुक्ति नहीं होती है। तो वो कहते हैं कि जब उसको नगर की वस्तुओं का ही सम्यक जानकारी नहीं होती मनुष्य को, तो फिर तत्वों की जानकारी होना तो ये अत्यंत ही कठिन कार्य है। तो इसलिए ये लक्षण जो आप बता रहे हैं, जिसको कहते हैं यह तो अभ्युदय है निश्रेय सिद्धि से धर्म है, तो ये जो है अयथार्थ है। अब उसका क्या कह रहे हैं,
यद्यपि जीवात्मा का ज्ञान शांत है, तथापि उसमें दूसरे की सहायता लेने का गुण पाया जाता है। अर्थात जीवात्मा जो है वह चेतन है, शांत भी है, तथापि उसमें दूसरे की सहायता लेने का गुण पाया जाता है। ज्ञान से जो वस्तु किसी दूसरे ने देखी है, उसे देखने वाले से सुनकर जीव अपने दिल में उसका चित्र खींच सकता है। अतः तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो ईश्वरीय ज्ञान वेद है, प्रमाण है, सारांश यह है कि यह आत्मा परमात्मा के तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो अब कैसे कर सकता है? इसमें एक यहाँ सूत्र आता है, कणाद मुनि ने जो है वैशेषिक दर्शन में दिया है, तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम। अर्थात इसका अभिप्राय ये है कि वेद ही जो है उसका प्रमाण है। अर्थात धर्म का जो प्रमाण है वो वेद के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है या उसकी पुष्टि की जाती है। तो अब आगे क्या प्रश्न है? यदि तत्शब्द से धर्म का ग्रहण हो तो क्या हानि है? अब इसमें आया है कि तद्वचनाद आम्नायस्य प्रामाण्यम। तद का जो है ये, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब आगे क्या बताते हैं? ऐसी अवस्था में तत्वज्ञान जिसको असंभव बताया गया था और तत्वज्ञान के द्वारा मुक्ति दिलाने वाले का नाम था, और तत्वज्ञान के असंभव हो जाने से धर्म संदिग्ध अवस्था में प्रमाण की अपेक्षा रखता था। जो धर्म अपनी सत्ता को प्रमाणित करने में किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा रखता है, ध्यान से सुनिएगा, वह वेदों के लिए प्रमाण होने में कैसे समर्थ हो सकता है? अब देखिए कितनी अच्छी बात बताई है इन्होंने कि जो धर्म अपनी सत्ता को प्रमाणित करने में किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा रखता है, वह वेदों के लिए प्रमाण होने में कैसे समर्थ हो सकता है। इसलिए तत्शब्द का अर्थ ईश्वर ही हो सकता है। अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वरीय ज्ञान जो है, ईश्वरीय ज्ञान वेद, वही उसका प्रमाण है। तो फिर प्रश्नकर्ता फिर बोलता है, क्या ईश्वर अपनी सत्ता और वेदों के कर्ता होने में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता? क्योंकि बहुत से लोग ईश्वर को नहीं मानते और वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने वाले भी बहुत कम हैं। इसलिए तत्शब्द से ईश्वर का अर्थ लेना ठीक नहीं है। अभी ये जो सूत्र कहे गए हैं उसी के ऊपर वे प्रकाश डाल रहे हैं। हो सकता है आपकी समझ में अभी नहीं आए, बार बार देखिए तब समझ में आएगा। तो क्या कहते हैं जी? और ये जो हम कर रहे हैं ये पदार्थ से, इसका पदार्थों से बहुत ये कह सकते हैं कि सघन संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। आगे हम बताएंगे कि पदार्थों से घनिष्ठ संबंध कैसे है और वो किस प्रकार से जो है सृष्टि को धर्म जो है प्रभावित करता है, ये भी हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। तो अभी तो केवल यही है कि आप उसके जो थोड़ा ज्ञान है उसको जानिए, उसके बाद में आपकी समझ में ये आ जाएगा। कैसे? क्या कहते हैं? निसंदेह यह बात ठीक है कि इस समय बहुत कम लोग ईश्वर को मानते हैं। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि निसंदेह यह सही है कि अब बहुत कम लोग ईश्वर को मानते हैं। वैसे बहुत लोगों से पूछो कि आप ईश्वर को मानते हैं, बोले हाँ मानता लेकिन क्या आप ईश्वर के स्वरूप को जानते हैं? तो कहेगा नहीं जानता नहीं हूँ। तो फिर वो मानना क्या हो गया? जब उसको ईश्वर के स्वरूप को जानता ही नहीं तो मानता क्या है वह? है जी? तो उनका मानना मैं नहीं कह सकता वो किस प्रकार का है। आगे चलते हैं। परंतु जिस समय यह शास्त्र रचा गया था, जब वैशेषिक दर्शन जब रचा गया था,
उस समय सब ही ईश्वर और सबका सब ज्ञान जो है वेदों को मानते थे, अर्थात जो ज्ञान का स्रोत था वह वेद था। दूसरी यह भी है कि इससे पहले न्याय शास्त्र में यह बात अच्छी तरह सिद्ध कर दी गई, क्या कर दी गई, कि ईश्वर की सत्ता अवश्य और वेद उसका ज्ञान है। अब देखिए, अगर कोई ईश्वर को माने तो उसके ज्ञान से उसकी जानकारी करनी पड़ेगी, अर्थात वेदों से परमात्मा की जानकारी करनी पड़ेगी। जब तक हम परमात्मा की जानकारी नहीं करेंगे, तब तक हम ईश्वर को नहीं, उसके ज्ञान से उसकी जानकारी नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में भूल करते ही रहेंगे। अब भूल कैसे करेंगे, अब आप आगे आगे देखिए किस प्रकार से जो है वो भूल हमारे समक्ष आएगी एक एक करके, और क्या क्या भूल में हो सकती हैं हम आपको बताएंगे। बहुत सारी ऐसी भूल हैं जो करते हैं लोग, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, और वे मानते हैं कि वे सही मार्ग पर है, किंतु ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। तो आज इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो प्राणी है, और एक ये है, देखिए ये जो प्राणी है ये शेरी है। शेरी बहुत बुद्धिमान है, महाबुद्धिमान, और शेरी जो है वह कई बार, ये शेरी जो है सत्याग्रह करती है। इसका मानना ये है कि देखो, यदि मैं रहूंगी तो तेरे साथ रहूंगी, चाहे कितना भी जो है मुझे कष्ट उठाना पड़े। शेरी इस जो ये द्वार है, ये दरवाज़ा है, इसको द्वार बोलते हैं, तो इसके आगे बैठी रहती है इस शीतकाल में भी। यदि मैं ना रहूं तो ये यहाँ बैठी रहेगी, और या ये यहाँ अंदर आएगी, उधर नहीं जाएगी, उधर एक प्रकोष्ठ है उसमें नहीं जाएगी, तो यहाँ बैठी रहेगी। तो ऐसे जीवों का, वहाँ भी बहुत सारे जीव हैं, उनका जीवन चले, और इसके लिए आपका सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत आवश्यक है, और आपका सहयोग हमें प्राप्त हो, इसकी हम आशा करते हैं इनका जीवन चलाने के लिए, और हम आगे इसी प्रकार से इनकी सेवा करते रहें। आगे क्या फल प्राप्त होगा वह तो हम नहीं बता सकते या नहीं जानते। कल मिलते हैं आपको एक नए विषय के साथ में। नमस्ते।